नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस के बीच का। इस कंपैरिजन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस के बीच का डिफरेंस को देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है। ठीक है, एटलीस्ट हम लोग 7 to 8 पॉइंट ऑफ डिफरेंस को इधर नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग लिखने वाले हैं वो आपके सामने है, डेट इज। तो सबसे पहला डिफरेंस हम लोगों ने लिखा है कि जो जोन प्लेट होता है उसके पास मल्टीपल फोकल लेंस होते हैं, लेकिन वहीं अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस के पास एक सिंगल और फिक्स्ड फोकल लेंथ होता है ना। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। ओके, तो सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने लिखा है कि जो हमारा जोन प्लेट है इसमें जो इमेज फॉर्म होता है इसका इंटेंसिटी थोड़ा कम होता है, लेकिन वहीं अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस के केस में जो इमेज फॉर्म होता है उसका इंटेंसिटी बहुत हाइयर होता है। इसका कारण ये है कि कन्वेक्स लेंस क्या करता है कि उस पर जितने भी लाइट रेज फॉल करती है, जैसे कि ये लाइट रेज है, मान लीजिए इस पर फॉल कर रही है कुछ ऐसे पैरेलल लाइट रेज, तो ये क्या करेगा, इन सारे पैरेलल लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। तो इससे क्या होता है कि जो इस पॉइंट पर इमेज हमें मिल रहा है वो इमेज का इंटेंसिटी बड़ा हाई होता है। लेकिन जोन प्लेट के केस में इमेज का इंटेंसिटी कम क्यों हो रहा है? इसका कारण ये है कि जोन प्लेट के पास मल्टीपल फोकल लेंस होते हैं और ये फोकल लेंस कंटिन्यूसली डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? कंटिन्यूसली डिक्रीज करते हैं। पहला जो फोकल लेंथ होता है उससे हर एक फोकल लेंथ क्या होता है, कम होता है, धीरे धीरे डिक्रीज करते जाता है, जिसके कारण जो इंटेंसिटी होता है इमेज का वो भी कम हो जाता है। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या मल्टीपल फोकी है, जिसके कारण जो लाइट है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर फोकस होगा, इससे भी जो इंटेंसिटी होगा वेव का वो कम हो सकता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 आपके सामने है। हम लोगों ने लिखा है कि जोन प्लेट जिस फिनोमेनन पर, जिस प्रोसेस पर काम करता है वो प्रोसेस है डिफ्रैक्शन। ओके, लेकिन कन्वेक्स लेंस जिस प्रोसेस को, जिस फिनोमेनन को यूज करता है वो है रिफ्रैक्शन का। हमें पता है ना कि जोन प्लेट क्या है, एक तरह का डिवाइस है ना, जो फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन पर वर्क करता है ना, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं हम लोग उसका, है ना। और लेकिन कन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो लाइट रेज फॉल कर रही है लेंस पर उसको क्या करता है, एक जगह पर कन्वर्स करता है। और ये कन्वर्जन वो करता कैसे है? रिफ्रैक्शन के हेल्प से। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस जो है रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन यूज करता है और जो जोन प्लेट है वो डिफ्रैक्शन का फिनोमेनन यूज करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको नेक्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा रेडी है। फोर्थ पॉइंट में हम लोगों ने क्या लिखा है, अ जोन प्लेट इज यूज्ड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। देखिए जोन प्लेट को जो है हम लोग वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ मतलब क्या, माइक्रोवेव से लेकर गामा रेज तक हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस को हम लोग सिर्फ और सिर्फ विजिबल रेंज तक ही यूज कर सकते हैं। ओके, कन्वेक्स लेंस कैन नॉट बी यूज्ड ओवर विजिबल रेंज। विजिबल रेंज क्या है? विजिबल रेंज है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, लेकिन बियॉन्ड विजिबल रेंज कन्वेक्स लेंस का यूज नहीं हो पाता। ठीक है, और जोन प्लेट का जो है वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब हम लोग ये कह सकते हैं अप टू माइक्रोवेव्स टू गामा रेज तक। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये तो हमारा पॉइंट नंबर 4 हो गया। तो पॉइंट नंबर 5 को यहां पर नोट करते हैं। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट बिल्कुल रेडी है। फिफ्थ पॉइंट में हम लोगों ने लिखा है कि एक्चुअली में क्या होता है कि जोन प्लेट के केस में जो वॉयलेट कलर होता है उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेड कलर। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि वॉयलेट कलर का जो फोकल लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर। लेकिन वहीं कन्वेक्स लेंस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो फोकल लेंथ होता है रेड कलर का वो वॉयलेट कलर से ज़्यादा होता है, मतलब जो इसमें ज़्यादा था वो इसमें कम हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोकल लेंथ फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट कलर। ओके,
तो ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। चलिए 6th पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। 6th पॉइंट में हम लोगों ने क्या लिखा है, देखिए जोन प्लेट के केस में क्या होता है कि जो जोन प्लेट से अल्टरनेट जोन से जो सेकेंडरी वेव्स निकलती हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी वेव्स जो पहुंचेगी स्क्रीन तक, उनमें क्या होता है कि पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा का और फेज डिफरेंस होता है 2 पाई का। लेकिन अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस के केस में जो लाइट रिफ्रैक्ट होकर के आती है उनके बीच ना तो किसी तरह का फेज का डिफरेंस होता है ना ही किसी तरह का पाथ का डिफरेंस होता है। दैट्स वाई हम लोगों ने लिखा है पाथ डिफरेंस इज लैम्डा एंड फेज डिफरेंस इज 2 पाई। बट इस केस में पाथ और फेज डिफरेंस दोनों 0 होते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर एक और पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम्स में आप लिख सकते हैं। नंबर 7th पॉइंट में आप ये लिखिए, तो हमारा जो 7th पॉइंट है वो भी रेडी है। हम लोगों ने 7th पॉइंट में लिखा है कि जोन प्लेट का जो फोकल लेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस पर, वेवलेंथ पर, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसके केस में क्या होता है कि जो वेवलेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पर, वेवलेंथ पर। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला में हम लोग देख पा रहे थे कि जो फोकल लेंथ होता है जोन प्लेट के लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस पर, लैम्डा पर, वेवलेंथ पर। अगर वेवलेंथ हम लोग घटाएंगे, जो भी हम लोग वेव दे रहे हैं उसका वेवलेंथ जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा उधर फोकल लेंथ होगा, ठीक है। और इसके केस में क्या होता है, फोकल लेंथ जो है लैम्डा मतलब वेवलेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, लाइट का वेवलेंथ आप जितना बढ़ा रहे हैं उतना ही ज़्यादा फोकल लेंथ भी इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा 7 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया किसके किसके बीच, जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस के बीच। अब जो है चलिए हम लोग जो है कुछ सिमिलरिटीज देख लेते हैं जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस के बीच। इन सिमिलरिटीज को हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। चलिए सबसे पहला जो सिमिलरिटी है वो ये है, तो ये हमारा सबसे पहला सिमिलरिटी है जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस के बीच का। इसमें हम लोगों ने लिखा है कि बोथ ऑफ देम डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। देखिए कन्वेक्स लेंस और जोन प्लेट ये दोनों ही वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ़र्क बस इतना है कि जो जोन प्लेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बस यही फ़र्क है। लेकिन डिपेंड तो दोनों कर रहा है वेवलेंथ पर, तो ये एक तरह का सिमिलरिटी हुआ, तो इसको भी यहाँ पर क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। चलिए दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर सिमिलरिटी का। तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो भी रेडी है। हम लोगों ने लिखा है कि बोथ फॉर्म रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए कन्वेक्स लेंस की बात करें तो अगर इधर कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमें इधर मिलता है ना, मतलब जो ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो यहाँ कन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पर हमें इमेज मिलेगा, है ना। उसी तरीके से जो है जोन प्लेट के केस में भी होता है, लाइट रे इधर से आ रही है, यहाँ पर आपका जोन प्लेट है और जो इमेज है वो इधर मिलता है ना। दोनों ही क्या करता है, जो रियल इमेज होता है ऑब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में हमें देता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। थर्ड पॉइंट भी हमारा रेडी है। हम लोगों ने लिखा है कि जो रिलेशन होता है फोकल लेंथ का जोन प्लेट में या फिर कन्वेक्स लेंस में, जिसकी भी बात करें, दोनों में ही रिलेशंस जो है बिल्कुल सेम होते हैं, सिमिलर रिलेशन होता है दोनों में, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट भी मेंशन कर लिया है। हम लोगों ने लिखा है कि फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो सिमिलर। देखिए जब हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला है, दैट इज फोकल लेंथ का जो फार्मूला है, जब वो सिमिलर होगा तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ऑब्वियस है कि सिमिलर होना ही है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी है कन्वेक्स लेंस और जोन प्लेट के बीच का, और इधर जो है हम लोग टोटल 7 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देखे थे कन्वेक्स लेंस और जोन प्लेट के बीच का। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और आशा है कि आप लोग जो है नोट भी कर लिए होंगे जो डिफरेंस है और जो सिमिलरिटीज़ है। तो चलिए आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, जहाँ पर हम लोग मल्टीपल फोकी ऑफ ए जोन प्लेट की बात करेंगे और रिवर्सल जोन प्लेट की बात करेंगे।